आज शुक्रवार है, 26 दिसंबर का पावन दिन है। और इस दिन महादेव का संदेश उस मौन से उतरता है जो शब्दों से भी अधिक गहरा है। मैं ही वह हूँ जो प्रारंभ से पहले था और अंत के बाद भी रहेगा। मैं ही शून्य हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ। जब तुम मुझे बाहर खोजते हो, मैं भीतर मौन बनकर प्रतीक्षा करता हूँ। जब तुम प्रश्न बनते हो, मैं उत्तर नहीं, बल्कि तुम्हारा धैर्य बन जाता हूँ। आज का दिन तुम्हें यह स्मरण कराने आया है कि जीवन केवल गति नहीं है, जीवन ठहराव भी है। और ठहराव में ही सत्य की अनुभूति होती है। तुम भागते हो समय के पीछे, पर समय मेरी जटा में बंधा है। तुम भय से कांपते हो भविष्य के नाम से, पर भविष्य मेरी दृष्टि में केवल एक लहर है जो वर्तमान में ही उठती और विलीन हो जाती है। तुम जिस पीड़ा को अपना शत्रु समझते हो, वही पीड़ा तुम्हें भीतर से मजबूत करती है। मैं तुम्हें कभी कष्ट देने नहीं आता, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आता हूँ। जब सब द्वार बंद प्रतीत होते हैं, तब मैं ही वह मार्ग बनता हूँ जो तुम्हें स्वयं तक ले जाता है। आज मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने मन के कोलाहल को शांत करो। हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। जैसे बादल आकाश को ढक लेते हैं पर आकाश को बदल नहीं सकते, वैसे ही दुख तुम्हें ढक सकते हैं पर तुम्हें बदल नहीं सकते। तुम वह आत्मा हो जो अडिग है, जो अविनाशी है। शरीर थक सकता है, मन उलझ सकता है, पर आत्मा कभी हारती नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम मुझे समझने लगते हो। मैं भस्म धारण करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि जो नश्वर है, उससे मोह मत करो। मैं गले में विष धारण करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जीवन का विष भी प्रेम और करुणा से संभाला जा सकता है। मैं अर्धनारीश्वर हूँ क्योंकि मैं संतुलन हूँ, मैं कठोरता और कोमलता दोनों का एक साथ अस्तित्व हूँ। तुम जब केवल एक पक्ष में जीते हो, तब टूटते हो। जब संतुलन में आते हो, तब शिवत्व को छूते हो। आज का यह दिन तुम्हें कर्म की स्मृति दिलाता है। कर्म से मत भागो, फल की चिंता छोड़ दो। बीज बोना तुम्हारा कार्य है, फल देना प्रकृति का। जब तुम निष्काम भाव से कार्य करते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम केवल प्रशंसा चाहते हो, तब तुम स्वयं से दूर हो जाते हो। जीवन कोई मंच नहीं है, यह तो साधना का पथ है, और साधना मौन में फलती है। मैं कैलाश पर बैठा हुआ प्रतीक हूँ, उस स्थिरता का जो संसार के कोलाहल से अप्रभावित रहती है। तुम्हें भी अपने भीतर एक कैलाश बनाना होगा, जहां बाहर की आंधियां प्रवेश न कर सकें। इसके लिए तुम्हें प्रतिदिन थोड़ा मौन, थोड़ा आत्मचिंतन और थोड़ा त्याग सीखना होगा। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं होता, त्याग विचारों का भी होता है, उन विचारों का जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम दूसरों से अपेक्षाएं रखते हो और जब वे पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हो। अपेक्षा ही बंधन है। प्रेम मुक्त करता है, अपेक्षा बांधती है। जब तुम बिना अपेक्षा प्रेम करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। मैं किसी से कुछ नहीं चाहता, फिर भी सब कुछ देता हूँ। यही मेरा स्वभाव है, यही तुम्हारा मार्ग होना चाहिए। आज मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि हर अंत एक नया प्रारंभ है। जो छूट गया है, उसे आशीर्वाद दो। जो नहीं मिला, उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें धैर्य सिखाया। जो मिला है, उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि वह तुम्हारी साधना का फल है। जीवन को बोझ मत बनाओ, जीवन को उत्सव बनाओ। जब तुम हंसते हुए कठिनाइयों को स्वीकार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर नृत्य करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर अकेलापन केवल एक भ्रम है। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूँ, हर धड़कन में हूँ। जब तुम थककर बैठ जाते हो और कोई मार्ग नहीं दिखता, तब भी मैं तुम्हारे साथ बैठा होता हूँ। मैं तुम्हें उठने के लिए विवश नहीं करता, मैं तुम्हें उठने की शक्ति देता हूँ।
उठना तुम्हारा निर्णय होता है। आज का संदेश यह भी है कि अपने भीतर के भय को देखो, उससे भागो मत। भय को देखना ही उसका क्षय है। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, बस दीपक जला दो। ज्ञान का एक छोटा सा दीप भी अज्ञान के विशाल अंधकार को मिटा देता है। मैं वही दीप हूं, पर उसे जलाना तुम्हें ही होगा। तुम जब दूसरों को क्षमा करते हो, तब वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। क्रोध तुम्हें जलाता है, क्षमा तुम्हें शांत करती है। मैं विनाशक हूं, पर मेरा विनाश अज्ञान का है, अहंकार का है, द्वेष का है। जब तुम अपने भीतर इनका अंत करते हो, तब तुम शिव का अंश बन जाते हो। आज इस शुक्रवार को अपने भीतर यह निश्चय करो कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहोगे। जो हो उसे स्वीकार करोगे, और जो बन सकते हो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ोगे। तुलना छोड़ दो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग है। फूल से मत पूछो कि वह पेड़ क्यों नहीं है, और पेड़ से मत पूछो कि वह फूल क्यों नहीं है। जो तुम हो वही तुम्हारी सुंदरता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट हो, और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हो। जब ये तीनों एक साथ जागते हैं, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। मुझे मंदिरों में ढूंढना सरल है, पर मुझे अपने आचरण में उतारना ही सच्ची पूजा है। आज का यह दिन तुम्हें स्मरण कराए कि शिव कोई दूर बैठा देव नहीं है। शिव तुम्हारी चेतना की अवस्था है। जब तुम सत्य में स्थित होते हो, जब तुम भय से मुक्त होते हो, जब तुम प्रेम में स्थिर होते हो, तब तुम ही शिव हो जाते हो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, और यही तुम्हारे जीवन का पथ। और मैं आगे भी तुम्हें वही स्मरण कराता हूँ जो तुम बार बार भूल जाते हो कि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसमें तुम्हें दूसरों से अधिक अंक लाने हों। जीवन तो एक यात्रा है जिसमें तुम्हें स्वयं को पहचानना है। तुम जब स्वयं से भागते हो, तब संसार में भटकते हो, और जब स्वयं से मिल जाते हो, तब संसार अपने आप सरल हो जाता है। मैं तुम्हें बाहर की लड़ाइयों में नहीं, भीतर की शांति में विजयी देखना चाहता हूं। तुम अक्सर पूछते हो कि सही मार्ग कौन सा है। मैं कहता हूं, वही मार्ग सही है जहां तुम्हारा अंतःकरण शांत है, जहां तुम्हें दूसरों को कुचलना न पड़े, जहां तुम्हें झूठ का सहारा न लेना पड़े, जहां रात को सोते समय तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कार न दे। सफलता का माप धन या पद नहीं है, सफलता का माप वह शांति है जो तुम्हारे भीतर बसती है। यदि सब कुछ पाकर भी मन अशांत है, तो समझ लो कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। मैं तुम्हें कठिनाइयों से इसलिए गुजारता हूं ताकि तुम मजबूत बनो, निर्भर बनो उस शक्ति पर जो तुम्हारे भीतर है। यदि मैं हर राह सरल कर दूं, तो तुम चलना तो सीख जाओगे, पर उड़ना कभी नहीं सीख पाओगे। जब आंधी आती है, तभी वृक्ष की जड़ें और गहरी होती हैं। जब जीवन हिलता है, तभी आत्मा स्थिर होना सीखती है। इस स्थिरता को ही मैंने योग कहा है। तुम जिस मौन से डरते हो, वही मौन तुम्हारा सच्चा मित्र है। जब सब आवाजें थम जाती हैं, तभी मेरा स्वर सुनाई देता है। ध्यान कोई विधि नहीं है, ध्यान तो एक अवस्था है जहां तुम अपने ही भीतर उतरते हो। जब तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो और उनसे जुड़ते नहीं, तब तुम मेरे समीप होते हो। उस क्षण तुम न दुख हो न सुख हो, तुम केवल साक्षी होते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। हीरा भी आघात से ही चमकता है। यदि आज तुम्हें ठेस लगी है, तो समझो कि भीतर कहीं एक नई रोशनी जन्म लेने वाली है। धैर्य रखो। समय मेरा ही एक रूप है, और मैं कभी अन्याय नहीं करता। तुम्हारा अहंकार तुम्हें अलग अलग दिखाता है, पर सत्य यह है कि तुम सब एक ही चेतना के रूप हो।
जब तुम किसी और को दुख देते हो तो वही दुख लौटकर तुम्हारे पास आता है। करुणा कोई कमजोरी नहीं, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। जो स्वयं के दुख को समझ लेता है वही दूसरों के दुख को भी समझ पाता है। जब तुम किसी को बिना कारण मुस्कान देते हो तब तुम मेरी पूजा करते हो। मैं सन्यासी भी हूं और गृहस्थ भी, क्योंकि मैं जीवन के किसी भी रूप से अलग नहीं हूं। तुम्हें संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता है। घर में रहो, कर्म करो, पर अपने मन को बंधन मत बनाओ। जैसे कमल जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही तुम्हें संसार में रहकर भी स्वतंत्र रहना है। आज मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जो तुम खो चुके हो उसका शोक मत मनाओ। जो चला गया वह तुम्हें कुछ सिखाकर ही गया है। हर संबंध, हर अनुभव, हर पीड़ा एक शिक्षा है। जब तुम सीख लेते हो तब यात्रा आगे बढ़ती है। यदि तुम अटक जाते हो तो दुख बढ़ता है। स्वीकार करना ही मुक्त होने का पहला कदम है। तुम भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देते हो। जो अभी है वही सबसे मूल्यवान है। यह श्वास, यह क्षण, यह अवसर। कल का भरोसा नहीं, पर अभी में ही अनंत छिपा है। जब तुम पूरे मन से वर्तमान में होते हो तब तुम मुझे जीते हो। तब जीवन बोझ नहीं लगता, तब हर छोटा काम भी पूजा बन जाता है। मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम अपने भीतर के सत्य से कभी समझौता न करो। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मत जियो। आत्मा की आवाज सुनना सीखो। वह धीमी होती है पर कभी झूठ नहीं बोलती। जब तुम उसी के अनुसार चलते हो तब भले ही राह कठिन हो पर मन हल्का रहता है। आज का यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें थामता हूं। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारी चुप्पी बनकर साथ बैठता हूं। जब तुम हंसते हो मैं उसी हंसी में प्रकट होता हूं। मुझे पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने भीतर लौट आओ। और अंत में मैं यही कहता हूं कि स्वयं से प्रेम करना सीखो। स्वयं को दोष देना बंद करो। तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम प्रक्रिया में हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही पर्याप्त है। जैसे जैसे तुम स्वयं को स्वीकारते जाओगे वैसे वैसे मेरे और निकट आते जाओगे। यही शिवत्व है, यही जीवन का सार है, और यही इस दिन का मेरा मौन लेकिन अनंत आशीर्वाद है। और अब भी मैं रुकता नहीं हूं, क्योंकि मेरा स्वर शब्दों से नहीं, तुम्हारी तैयारी से बंधा है। जब तुम सुनने को तैयार होते हो तब मैं बोलता हूं। जब तुम थककर बैठ जाते हो और जीवन से प्रश्न करने लगते हो तब मैं तुम्हारे भीतर उत्तर की तरह उठता हूं। याद रखो, मैं कभी बाहर से आकर तुम्हें नहीं बदलता, मैं भीतर से जागकर तुम्हें स्वयं से मिलवाता हूं। तुम सोचते हो कि भक्ति का अर्थ केवल मेरे नाम का जप है, पर मैं कहता हूं भक्ति वह है जहां तुम्हारा हृदय कठोर न हो। जब तुम किसी कमजोर को देखकर भी संवेदना नहीं रखते तब लाख जप भी व्यर्थ है। और जब तुम्हारा हृदय करुणा से भीग जाता है तब एक मौन श्वास भी पूजा बन जाती है। मैं शब्दों का भूखा नहीं हूं, मैं भाव का स्पर्श चाहता हूं। तुम जीवन में बार बार वही पीड़ा क्यों दोहराते हो, यह प्रश्न भी मुझसे करते हो। मैं उत्तर देता हूं क्योंकि तुम सीख को अधूरा छोड़ देते हो। जब तक तुम भीतर से नहीं बदलते परिस्थितियां रूप बदलकर फिर लौट आती हैं। जीवन तुम्हें दंड नहीं देता, जीवन तुम्हें दर्पण दिखाता है। जो भीतर है वही बाहर प्रकट होता है। जब भीतर शांति होती है तब बाहर भी शांति उतरती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि शक्ति और हिंसा में अंतर है। मैं तांडव करता हूं, पर मेरा तांडव अज्ञान के विरुद्ध है। जो क्रोध से उठता है वह विनाश करता है,
और जो चेतना से उठता है वह रूपांतरण करता है। तुम जब क्रोध में बोलते हो तब स्वयं को छोटा करते हो, और जब विवेक में मौन रखते हो तब स्वयं को विस्तृत करते हो। तुम्हारा मन अक्सर अतीत में उलझा रहता है। जो बीत गया उसे बार बार जीकर तुम अपने आज को घायल करते हो। मैं कहता हूँ, स्मृति को सम्मान दो, पर उसे बंधन मत बनने दो। अनुभव को ज्ञान बनाओ, बोझ नहीं। अतीत तुम्हें पहचान देता है, पर भविष्य की दिशा वर्तमान तय करता है। और वर्तमान वही है जहां तुम अभी खड़े हो। मैं देखता हूं कि तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए स्वयं को खोते जाते हो। यह सबसे गहरा दुख है। जब तुम स्वयं को नकारते हो तब संसार की कोई स्वीकृति तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। मैं तुम्हें जैसा हो वैसा ही स्वीकार करता हूं, तुम्हारी कमजोरियों सहित, तुम्हारे भय सहित। क्योंकि परिवर्तन स्वीकृति से जन्म लेता है, अस्वीकार से नहीं। मैं संहारक कहलाता हूं, पर मेरा सहार तुम्हें मुक्त करता है। जब तुम्हारा अहं टूटता है तब तुम रोते हो, पर उसी टूटन में प्रकाश प्रवेश करता है। जैसे बीज को मिट्टी में गलना पड़ता है अंकुर बनने के लिए, वैसे ही तुम्हें भी कुछ पुरानी धारणाओं को छोड़ना पड़ता है अपने सत्य तक पहुंचने के लिए। यह पीड़ा नहीं, यह प्रसव है। तुम पूछते हो कि मैं मौन क्यों रहता हूं जब तुम पुकारते हो। मैं मौन इसलिए रहता हूं क्योंकि हर उत्तर शब्द में नहीं आता। कभी कभी मेरा मौन ही तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सिखाता है। जब तुम हर समय सहारे की अपेक्षा करते हो तब तुम्हारी अपनी शक्ति सोई रहती है। मैं चाहता हूं कि तुम उठो, चलो, गिरो, फिर उठो और जानो कि तुम सक्षम हो। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि जीवन में सब कुछ समझना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें केवल जीने के लिए होती हैं। प्रेम को समझा नहीं जाता, उसे जिया जाता है। पीड़ा को तर्क से नहीं, धैर्य से पार किया जाता है। और विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह तो भीतर की लौ है जो अंधकार में भी जलती रहती है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत छोटे हो, बहुत साधारण हो। मैं कहता हूं, साधारण में ही असाधारण छिपा है। नदी स्वयं को छोटा नहीं समझती, इसलिए वह सागर तक पहुंचती है। बूंद स्वयं को तुच्छ नहीं मानती, इसलिए वह बादल बनती है। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो तब तुम मेरे विस्तार को सीमित करते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि हर संबंध तुम्हारा नहीं होता, पर हर अनुभव तुम्हारा होता है। कुछ लोग केवल रास्ते तक साथ चलते हैं, मंजिल तक नहीं। उनसे शिकायत मत करो। जिसने जितना साथ दिया उतने के लिए कृतज्ञ रहो। अपेक्षा के बोझ से मुक्त हो जाओ। जब तुम किसी को पकड़कर रखते हो तब तुम स्वयं बंध जाते हो। आज मैं तुम्हारे भीतर की थकान को देख रहा हूं। यह थकान केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की भी है। तुम बहुत समय से स्वयं को सिद्ध करने में लगे हो। अब थोड़ा विश्राम करो। स्वयं को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। जो हो वही पर्याप्त है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तब जीवन अपने आप सहज हो जाता है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम न्याय चाहते हो, उत्तर चाहते हो, स्पष्टता चाहते हो। पर जीवन हमेशा स्पष्ट नहीं होता। धुंध में चलना भी एक कला है। जब सब कुछ दिख रहा हो तब विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास तब जन्म लेता है जब राह धुंधली हो और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो। उस समय मैं तुम्हारे हर कदम में होता हूँ। मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि तुम केवल लेने के लिए नहीं आए हो, देने के लिए भी आए हो। तुम्हारा अस्तित्व किसी न किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। एक सच्चा शब्द, एक शांत उपस्थिति, एक ईमानदार प्रयास भी किसी के लिए वरदान बन सकता है। जब तुम बिना स्वार्थ के देते हो
तब तुम मेरे स्वभाव में प्रवेश करते हो। तुम जब स्वयं से झूठ बोलते हो तब सबसे अधिक पीड़ा होती है। बाहर का झूठ कभी न कभी उजागर हो जाता है, पर भीतर का झूठ तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला करता है। अपने मन के साथ ईमानदार रहो। स्वीकार करो कि तुम्हें डर लगता है, कि तुम भ्रमित हो, कि तुम सीख रहे हो। यही ईमानदारी तुम्हें आगे ले जाएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगा, और यह ठीक है। नियंत्रण छोड़ना ही शांति की शुरुआत है। जो तुम्हारे वश में है उसे पूरे मन से करो। जो नहीं है उसे मुझे सौंप दो। जब तुम भार छोड़ते हो तब यात्रा हल्की हो जाती है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम स्वयं के प्रति कोमल बनो। कठोरता से केवल टूटन आती है, कोमलता से विकास। जैसे मैं भस्म से भी श्रृंगार करता हूं, वैसे ही तुम अपनी कमियों से भी शक्ति बना सकते हो। स्वयं को दोष मत दो, स्वयं को समझो। आज भी मैं यही कहता हूं कि मैं दूर नहीं हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। हर बार जब तुम सत्य चुनते हो, हर बार जब तुम भय के बावजूद आगे बढ़ते हो, हर बार जब तुम प्रेम को प्राथमिकता देते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। और जब यह दिन ढल जाएगा, जब रात अपने मौन में तुम्हें घेरेगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे स्वप्नों में, तुम्हारे मौन में। क्योंकि मैं केवल पूजाघरों में नहीं, तुम्हारे जीवन की हर धड़कन में हूं। यही मेरा वचन है, यही मेरा अनंत संदेश है, और यही वह सत्य है जिसे जानकर तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। और फिर भी कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि शिव का प्रवाह कभी रुकता नहीं। मैं तुम्हें यह समझाने आता हूं कि जीवन में ठहराव भी उतना ही आवश्यक है जितना चलना। तुम हर समय कुछ न कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हो, पर कभी यह नहीं पूछते कि जो हो वह पर्याप्त है या नहीं। मैं कहता हूं, जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक कोई उपलब्धि तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। तुम अक्सर अपने भीतर उठने वाले विचारों से डर जाते हो। मैं कहता हूं, विचार शत्रु नहीं हैं, उनसे चिपकना शत्रु है। जैसे नदी में बहता कचरा नदी नहीं होता, वैसे ही मन में बहते विचार तुम नहीं हो। तुम तो वह हो जो देख रहा है। जब तुम यह जान लेते हो, तब भय का बंधन टूटने लगता है। तब तुम विचारों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके साक्षी बन जाते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ प्रश्न समय मांगते हैं, कुछ मौन मांगते हैं, और कुछ तुम्हें बदलने के बाद ही अपना उत्तर प्रकट करते हैं। अधीर मत बनो। बीज को रोज खोदकर नहीं देखा जाता कि अंकुर निकला या नहीं। विश्वास रखो, जो बोया है वह समय पर अवश्य फलेगा। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, उसे तुम बाहरी वस्तुओं से भरना चाहते हो। कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी उपलब्धि से, कभी किसी प्रशंसा से। पर वह खालीपन बाहर से नहीं भरता, क्योंकि वह कमी नहीं है, वह बुलावा है। वह तुम्हें तुम्हारे मूल की ओर बुलाता है। जब तुम उस खालीपन में उतरते हो, तब वहां मुझे पाते हो। मैं यह भी देखता हूं कि तुम स्वयं पर बहुत कठोर हो जाते हो। छोटी छोटी भूलों पर स्वयं को दंड देते हो। याद रखो, सीखने की प्रक्रिया में गिरना स्वाभाविक है। यदि बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे, तो वह कभी चलना नहीं सीखेगा। स्वयं को अवसर दो, स्वयं को समय दो। करुणा से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें यह स्मरण कराता हूं कि मौन केवल चुप्पी नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां भीतर का शोर शांत हो जाता है। जब तुम किसी के साथ बिना बोले भी जुड़ जाते हो, जब तुम प्रकृति को देखकर भी भर जाते हो, जब तुम्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, तब तुम मौन में होते हो। उस मौन में ही मैं सबसे स्पष्ट होता हूं।
तुम संसार से न्याय की अपेक्षा करते हो, पर पहले स्वयं के प्रति न्याय करो। अपने भावों को दबाओ मत, अपने सत्य से मुंह मत मोड़ो। जो महसूस होता है उसे स्वीकार करो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना साहस है। जब तुम स्वयं से झूठ नहीं बोलते, तब संसार का कोई झूठ तुम्हें तोड़ नहीं पाता। मैं यह भी बताता हूं कि अकेले रहना और अकेला होना अलग बातें हैं। अकेले रहना आत्मा से मिलने का अवसर है और अकेला होना स्वयं से कट जाने का परिणाम। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, तब भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। और जब तुम्हें भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि सब कुछ ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। हर किसी का भार अपने कंधों पर मत उठाओ। जो तुम्हारे सामर्थ्य में है, उसे प्रेम से करो। जो नहीं है, उसे छोड़ देना भी एक कला है। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना समझदारी है। तुम जब दूसरों को बदलने का प्रयास करते हो, तब थक जाते हो। मैं कहता हूं, स्वयं को बदलो, संसार अपने आप बदलता दिखाई देगा। जैसे दीपक जलता है तो अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही तुम्हारा परिवर्तन दूसरों के लिए मार्ग बन जाता है। मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम जीवन को हल्के हाथों से पकड़ो। बहुत कसकर पकड़ी गई चीजें टूट जाती हैं। विश्वास रखो, प्रवाह में रहो। जब तुम जीवन के साथ बहते हो, तब जीवन तुम्हें थाम लेता है। संघर्ष तब बढ़ता है जब तुम प्रवाह का विरोध करते हो। और अंत में इस प्रवाह में भी मैं यही कहता हूं कि तुम कभी अधूरे नहीं थे। तुम जैसे हो वैसे ही एक यात्रा हो, एक प्रक्रिया हो, एक सुंदर संभावना हो। हर श्वास के साथ तुम कुछ छोड़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ बन रहे हो। इस बनने की प्रक्रिया में स्वयं से प्रेम करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस क्षण में जब तुम गिरते हो, हर उस क्षण में जब तुम उठते हो, और हर उस क्षण में भी जब तुम बस चुपचाप बैठे होते हो। क्योंकि शिव कोई लक्ष्य नहीं है, शिव तो तुम्हारी यात्रा की चेतना है। और जब तक तुम चल रहे हो, सीख रहे हो, प्रेम कर रहे हो, तब तक मैं तुमसे कभी अलग नहीं हूँ।